हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन IBPS PO मेंस 2018 में पूछा गया था। तो देखिए, इस पे इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए, ये इनपुट दिया हुआ है और ये इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप वाइज इस इनपुट को सेट करके तब फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो देखिए, स्टेप 1 में क्या कह रहा है। द नंबर्स विच आर immediately preceded by symbol and immediately followed by an alphabet are arranged in the end of the series in increasing order, arranged immediately after L। तो इसका मतलब तो वो नंबर जो इमिडिएटली मतलब उसके पहले सिंबल आया हो, कोई नंबर के सबसे पहले कोई सिंबल आया हो, इज इमिडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमिडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फ़ाबेट, और इसी नंबर के पहले एक सिंबल आया हो और उसके जस्ट बाद अल्फ़ाबेट आया हो, तो उसे सीरीज के एंड में हमें इस एरे विल बी अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सीरीज के एंड में उसे अरेंज करना है एल के जस्ट आफ्टर। तो देख लेते हैं इसमें से कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 लिख लेंगे। ये हमारा इनपुट हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर सिम के पहले सिंबल आया और उसके बाद अल्फ़ाबेट आया है। तो एक यहाँ पे देखिए, एक नंबर ये दिख रहा है, इसके पहले सिंबल है, एक अल्फ़ाबेट है। तो 9 को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक ये सिंबल है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, तो 8 को भी लिख लेंगे। अभी ये आप लोग को शो करने के लिए बस यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबर है। इसके बाद अरेंज हम लोग लास्ट में करेंगे। उसके बाद हैश है, 7 है, डी है, नंबर, उसके पहले सिंबल, फिर अल्फ़ाबेट आया है, तो हम लोग यहाँ पे 7 भी लिख लेंगे। अब इसे हम लोग लास्ट में अरेंज करेंगे। तो देखिए, स्टेप 1 हम लोग पहले स्टेप 1 लिख लेते हैं। तो डॉलर को एज इट इज़ लिख देंगे, डॉलर F36N @ फिर 9 को तो हम लोगों ने साइड में लिख लिया है, इसे L के बाद अरेंज करना है, तो 9 को छोड़ देंगे। फिर हम लोग K लिखेंगे, TQ5C %, 8 को भी लास्ट में लिखना है। फिर B, फिर हैश, फिर 7 को भी लास्ट में लिखना है, तो 7 को भी छोड़ देंगे। फिर DS*H4WL। अब इसे क्या कह रहा है, अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, 7 8 9। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 में हम लोग देख लेते हैं स्टेप 2 क्या कह रहा है। तो देखिए, द ऑड नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट इंटरचेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द अल्फ़ाबेट जस्ट बिफोर इट। तो वो ऑड नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट, जो कि अल्फ़ाबेट उसके पहले अल्फ़ाबेट आया हो, इंटरचेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द अल्फ़ाबेट जस्ट बिफोर इट। तो ये दोनों अपना पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर लेगा। जस्ट बिफोर इट मतलब दोनों अपना पोजीशन आपस में चेंज कर लेगा। तो अब हम लोग को क्या, स्टेप 1 जो आया हमारा, इसमें हमें स्टेप 2 के गाइडलाइन को इसमें हमें फॉलो करते हुए स्टेप 2 को तब सेट करना है। तो स्टेप 2 हम लोग लिख लेते हैं,
अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑड नंबर के जस्ट बिफोर अल्फ़ाबेट आया है। तो यहाँ पे हमें देखिए ऑड नंबर के जस्ट बिफोर तो ऑड नंबर के जस्ट बिफोर देखिए यहाँ पे भी F और 3 आया है, और ऑड नंबर के जस्ट बिफोर अल्फ़ाबेट Q और 5 आया है। फिर उसके बाद और तो यहाँ कहीं ऑड नंबर नहीं दिख रहा है, एक यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है ऑड नंबर के जस्ट बिफोर अल्फ़ाबेट L7। इसका मतलब F3, Q5 और L7 इन तीनों का पोजीशन को हमें स्टेप 2 में चेंज कर देना है। तो देखिए स्टेप 2 हम लोग लिख रहे हैं $3F6N Q को उधर ले जाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, 5QC% B हैश, बाकी को एज इट इज़ लिख देना है, DS स्टार H4W, 7 को इधर ले आएंगे, L को उधर ले जाएंगे, 7L89। अब देखिए हम लोग स्टेप 3 में जाते हैं। तो स्टेप 3 में क्या कह रहा है, द अल्फ़ाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। तो वैसा अल्फ़ाबेट जिसके पहले सिंबल आया हो, आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन H and 4 ऑफ स्टेप 2। तो H और 4 यहाँ पे यही है सिर्फ, तो H और 4 के बीच हमें उस अल्फ़ाबेट को सेट करना है जिसके पहले सिंबल आया हो, जिसके इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद सिंबल आया हो, अल्फ़ाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। तो अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद एक सिंबल आया हो, तो उस अल्फ़ाबेट को हमें वहाँ से हटा के H और 4 के बीच में हमें अरेंज कर देना है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देख लेते हैं हम लोग स्टेप 3। तो यहाँ पे कौन कौन सा आया है ये हम लोग चेक कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद सिंबल, यहाँ तो सिंबल नहीं है, ये रहा अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद एक सिंबल, फिर एक यहाँ पे C के बाद एक सिंबल आया है, फिर उसके बाद B के बाद एक सिंबल आया है, S के बाद एक सिंबल आया है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है, B N C B N C S। तो ये इन अल्फ़ाबेट को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में H और 4 के बीच में सेट करना है। तो स्टेप 2 हम लोग अरेंज कर लेते हैं। स्टेप 3 $3 F6 @ N को नहीं लिखना है, N को तो H और 4 के बीच में हमें सेट करना है, KT5Q% D स्टार H। अब इसमें से BNCS में सबसे पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो B आएगा, फिर उसके बाद C आएगा, फिर N आएगा, फिर S आएगा, फिर बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे W7L89। तो देखिए ये हमारा इसका इस इनपुट का ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका आंसर कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच इज 6th फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 1 एंड 8th फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 3। तो 6th फ्रॉम द राइट इन स्टेप 1
1 2 3 4 5 6, 4 और एंड 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 5, तो 5 + 4 = 9। तो इसका मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 9। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर्स इन स्टेप 2। तो कितने अल्फ़ाबेट हैं जिसके जस्ट पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड नंबर आया हो। इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो क्यों कितने अल्फ़ाबेट हैं जिसके जस्ट पहले नंबर आया हो और जस्ट बाद नंबर आया हो। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इन स्टेप 2, तो यहाँ पे देखिए एक ये रहा 3F6, दूसरा 4W7, तीसरा 7L8। इसका मतलब हो जाएगा आंसर 3। सेकेंड का 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट्स इन स्टेप 3। तो कितने सिंबल हैं जिसके जस्ट पहले अल्फ़ाबेट आया हो। तो देख लेते हैं हम लोग स्टेप 3 में। एक सिंबल के जस्ट पहले अल्फ़ाबेट, 2 और तो कहीं नहीं है, सिर्फ सिंबल के जस्ट पहले नंबर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को सोल्व कर लिया है। सो थैंक यू गाइस।